अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ मुस्फिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ चना अंडे। हुमैरा मिराज की फरमाइश थी, उनकी फरमाइश पे बन रहा है। चना अंडा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बॉयल हुए हुए 3 पाव मैंने चने लिए हैं, 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। आपके अफराद के हिसाब से अगर 5 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 3 है तो आप उस तरीके से बढ़ा और घटा सकते हैं। मैंने 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली है जो बारीक बारीक चॉप कर ली है। 3 टेबल स्पून मैंने दही ली है। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, 1 कप ऑयल। अब चलते हैं हम पकाने की तरफ। हमने देगची रख लिया, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने ऐड कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा गरम करूंगी। मैंने फुल आंच कर दी है इसकी। अब मैं इसको ज़रा ऑयल को गरम करूंगी। ऑयल गरम हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज को मुझे जैसे हम ब्राउन करते हैं उसी तरीके से, ब्राउन होने से पहले पिंक पिंक होती है उस तरीके की मैं प्याज करूँगी, क्योंकि प्याज को मुझे बिल्कुल मेल्ट करना है। तो उसके हिसाब से फिर जितना हम इसको पकाएंगे प्याज को, फिर जब हम इसमें चने डालेंगे उस वक्त तक हमारी प्याज बिल्कुल मेल्ट हो चुकी होगी। प्याज हमारी देखें गोल्डन गोल्डन सी हो गई। अब इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रा सी देर चलाना है मुझे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक। ये ज़रा सा बस इसको मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं दही ऐड करूंगी और मैं उससे भी भूनूंगी। मैंने सारे मसाले डाल के अच्छी तरीके से भून लिया ताकि किसी भी मसाले में, पिसी हुई मिर्ची में, हल्दी, नमक में कच्चापन नहीं आए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, और दही ऐड करने के बाद भी मैं अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। उसके अलावा अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने दही डाल दी। अब इसको भी मैं अच्छी तरीके से भून के आपको दिखाती हूँ। दही डाल के बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे चने मैंने ऐड कर दिए। अभी मैं अंडे इसमें ऐड नहीं कर रही। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा पानी मुझे ऐड करना है ताकि हमारे जो चने हैं उनमें अच्छी तरीके से टेस्ट हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें वैसे मुझे ऐड करनी नहीं थी क्योंकि अब ये अपनी मर्ज़ी पे है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर भी मैंने ऐड कर दी है कि इस तरीके से चनों के साथ ऐड करनी है, क्योंकि चने हमने रखने सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर आपको ऐड करनी है हरी मिर्चें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं करनी तो मत करें। बस इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारे चनों में अच्छी तरीके से इसका टेस्ट आ जाए। जो मैंने पानी ऐड किया है, पानी तो तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद में भून रही हूँ। उसके साथ ही मैंने आपको चने बॉयल होने का नहीं बताया। तो चने बॉयल करने के लिए आपके पास जितने भी हैं, 1 किलो है, 2 किलो है, आधा किलो, जो भी हैं, आप पहले पूरी रात के लिए उसमें सोडा डाल के आप उसको पूरी रात भिगो दें, और सुबह में वॉश करके सोडे का पानी जो है चनों को वॉश करें। उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करें और फिर आप इसको बॉयल होने के लिए रख दें। मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे इसको बॉयल होने में। बाकी आप बीच बीच में से देख लीजिएगा, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ बॉयल हो चुके हैं हमारे चने, तो फिर आप उसको चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अब ये हमारे चने भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी अंडे। अच्छा, अंडे ऐड करने से पहले अगर आपको इसमें ग्रेवी रखनी है तो आपको पानी ऐड करना है तो आप पानी ऐड कर लें। अगर नहीं करना तो इसी में ऐसे अंडे ऐड कर दें। मेरे अंडे चने रेडी हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।